बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं जिस फ़ोन पे बात करूँगा वो है जी इन्फिनिक्स का। यह है जी इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 4G। और लगभग एक हफ़्ता पहले मैंने ये फ़ोन लिया था। ऑन एंड ऑफ इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ इस वीडियो में बात करता हूँ और आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन लेने के काबिल है या नहीं। तो वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कीजिए। ये रियली में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू कर मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी या एक ब्रांड के एक ही मॉडल है और उसकी तीन अलग अलग कीमतें हैं और उसकी जो सबसे पहली कीमत है वो है 68,000 यानी कि 68,000 और उसकी दूसरी कीमत है 50,000 यानी कि 50,000 और उसकी जो तीसरी कीमत है वो है जी 45,000 यानी कि 45,000। तो आप उसको किस प्राइस में लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आप 45,000 में उस फोन को लेना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो या सिचुएशन तकरीबन सेम ही है। अनबॉक्सिंग वाला ड्रामा मैं अपने चैनल पर नहीं करता। मैं जल्दी से आपको इसके जो बॉक्स की कंटेंट है वो दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है जी ये 70 वाट का चार्जर, फास्ट चार्जर है और ये इस तरह का चार्जर दिखता है। उसके अलावा हमें मिलती है जी केबल 6 एम्पेयर यानी कि 6 एम्पेयर रेटेड ये केबल है। ऑब्वियसली 6 एम्पेयर रेटेड ही होगी क्योंकि 70 वाट को इसने सपोर्ट करना है। और उसके बाद हमें मिलता है जी बॉक्स में टेम्पर ग्लास, एज स्क्रीन का ये टेम्पर ग्लास है, अच्छी बात है, बॉक्स में हमें मिल रहा है। और उसके अलावा हमें मिलता है जी हमें बैक केस, ये हार्ड बैक केस है। इसकी बैक पे आपको लेदर फिनिश फील दिखेगी जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी फील हो रही है, लेकिन काफ़ी हार्ड केस है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इस केस को यूज करने का क्योंकि इस जितना ये हार्ड है ये मोबाइल के किनारों से उसके कलर को ख़राब कर देगा। तो इस तरह का जी ये बैक केस है। और अब आ जाते हैं जी फ़ोन का जो एक गिमिक है, पार्ट ऑफ गिमिक है, तो वो ये है जी मैग चार्जर। यहाँ पे आपको मैं करीब करके दिखा दूँ डिवाइस पे जाने से पहले। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। इसकी जो आउटपुट और इनपुट रेटिंग है वो भी देख लीजिए। बेसिकली ये एक तरह से आप इसको पावर बैंक भी कह सकते हैं, वायरलेस चार्जर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा जो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको 3020 mAh नजर आ रहा होगा। तो 3000 mAh का ये पावर बैंक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपको देखें तो ये लिखा है वायरलेस चार्जिंग आउटपुट, ये आपको देता है 5 वाट से 7.5 वाट। तो बेसिकली ये फ़ोन जो है ये 21 वाट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो साथ में दिया गया एक गिमिक दिया गया है, ये आपके फ़ोन को सिर्फ मैक्सिमम 7.5 वाट तक चार्ज करेगा। तो काफ़ी स्लो ये चार्ज करेगा और 3000 mAh का ये पावर बैंक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। हम आ जाते हैं जी अपनी मेन डिवाइस की तरफ, हीलियो G99 अल्टीमेट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मीडियाटेक ने एक ही हीलियो G99 बनाया है और ये एक ही प्रोसेसर है जो कि तमाम तकरीबन मिड रेंज फोन्स में यूज़ हो रहा है। और अगर कोई साथ G99 के प्लस लगा देता है या अल्टीमेट लगा देता है या जो भी लगा देता है, तो उससे एक बात याद रखिएगा कि हीलियो G99 की परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी बढ़ नहीं जाएगी सिर्फ अल्टीमेट लिखने से। ये जो इन्फिनिक्स ने अब अल्टीमेट लिख दिया है तो इससे कोई परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा। वो सेम वही प्रोसेसर है। तो एक ही प्रोसेसर का अगर नाम चेंज कर करके कोई ब्रांड आपको दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा कोई हैवी किस्म का प्रोसेसर बन गया है। हीलियो G99 इसमें प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस प्रोसेसर है। अगर मैं रैम और रोम की बात करूं तो 12 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है और UFS 2.2 की स्टोरेज है। उसके अलावा 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। बाकी ये दो रेलू कटे जो बबलू लाहौरी बोलते हैं वो वाले कैमरे हैं। और यहाँ पे हेलो या होलो लाइट्स वाला नोटिफिकेशन लाइट का ये जो एक गिमिक दिया गया है और इसके राउंड पे आपको सर्कल फ्लैशलाइट मिल जाती है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये 6.8 इंच का 6.8 इंच का डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। 1080p रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले है ये और एज वाला डिस्प्ले है। अगर मैं टॉप पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर का जो दूसरा स्पीकर है वो मिलता है। उसके अलावा आपको नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक मिलता है और JBL की ब्रांडिंग मिलती है। अगर नीचे दिखा सकूं तो आपको यहाँ पे आपको आपका मेन स्पीकर मिलता है। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट है, आपका मेन माइक्रोफोन है और सिम ट्रे है। ये ड्यूल सिम ट्रे को सपोर्ट करता है। मेमोरी कार्ड आप इसमें नहीं डाल सकते। और फोन की अगर मैं लेफ्ट साइड आपको दिखाऊं तो बिल्कुल साफ है, इस तरह का फोन दिखता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो काफी फास्ट और रिलायबल है। अगर मैं दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो अगर आपने इसका डिटेल परफॉर्मेंस वाला रिव्यू देखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्फिनिक्स के नोट 30 प्रो जो मॉडल आया है 4 माह पहले, वो अभी भी मार्केट में बॉक्स पैक अवेलेबल है 45,000 में। आप उसका यूट्यूब पे रिव्यू देख सकते हैं, डिटेल रिव्यू उसकी परफॉर्मेंस और इसकी परफॉर्मेंस में 19-20 वाला फर्क भी नहीं है। बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है, सेम कैमरा है और उसके अलावा सेम डिस्प्ले है और तकरीबन
लुक भी सेम है। और बाकी यहाँ पे सारे गिमिक्स हैं जिसपे हम आगे आगे बात करते हैं। तो अगर आप रिव्यू देखने आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो का रिव्यू देख लीजिए, आपको इसमें और उसमें कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं इसमें जो गिमिक्स दिए गए हैं, जो गिमिक्स लगाए गए हैं जो कि हमें ओवर प्राइस चार्ज करने के लिए लगाए गए हैं, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैंने आपको 3 प्राइसेस बताई हैं कि 3 प्राइसेस में ये फ़ोन अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो प्राइस अवेलेबल मैंने आपको बताई है 68,000, वो इसकी है, इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो की। और अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरी प्राइस, तो दूसरी प्राइस जो है वो है इसी इन्फिनिक्स हॉट 40 की। और वो जो ये प्रो वाला वर्जन है वो सिंपल वाला वर्जन है। अब जो सिंपल वाला वर्जन है उसकी 50,000 कीमत है। वो और ये सेम डिवाइसेस हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके अलावा डिस्प्ले भी सेम है, कैमरा भी सेम है, वायरलेस चार्जिंग है। सिर्फ इतना फर्क है कि ये इसमें 70 वाट का दे दिया गया है ये वायर वाला चार्जर, और उसमें 45 वाट वाला चार्जर दे दिया गया है। बस ये एक मेन डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों डिवाइसेस सेम है। और प्राइस का फर्क रखा गया जी कम से कम 18,000 रुपया। यकीन कीजिए, वो एक मीम चलता है ना ऑनलाइन, जिसमें वो एक बंदा कहता है क्रिकेट मैच देख के कि मारो मारो मुझे मारो। तो यकीन कीजिए यहाँ पे सिचुएशन वही है मेरी वाली, कि मेरा दिल कह रहा है कि कोई मारो यार मुझे। मतलब इन्फिनिक्स क्या सोच के फोन बना रहा है और कितने घटिया किस्म के वो गिमिक्स डाल रहा है पैसे निकालने के लिए। अब एक ही फोन है, चाहे वो नोट 30 प्रो है या नोट 40 प्रो है या नोट 40 सिंपल वाला है, सेम प्रोसेसर है और सेम डिस्प्ले, सेम कैमरा, और 19-20 का फर्क जो डाला है वो सिर्फ ज्यादा पैसे निकालने के लिए डाला है। अजीब बात है। एनीवे, हम बात कर रहे थे इस मैग चार्जर की। दोस्तों, आपको अगर एक मेन डिवाइस मिल रही है 45,000 में, और साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है, ये एक मैग चार्जर दिया जा रहा है जो कि 3000 mAh का है और वायरलेस चार्जर है, और ये आपको फोन को चार्ज भी करेगा 7.5 वाट के स्पीड के साथ। और अब उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या दिया गया, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और नोट 30 प्रो में वो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब 2 चीजें एक्स्ट्रा दे दी गई हैं कि एक आपको ये मैग चार्जर दे दिया गया, एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया, और दूसरा आपको क्या एक्स्ट्रा दिया गया, ये 2 वाट की एक्स्ट्रा चार्जिंग दे दी गई है। नोट 30 प्रो जो है वो 68 वाट को सपोर्ट करता है, और ये सपोर्ट करता है 70 वाट को। अब 2 वाट चार्जिंग स्पीड और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3000 mAh का ये पावर बैंक आपको एक्स्ट्रा पड़ रहा है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए 45 और 68 में, कि आपको 5,000, ये 10-15, और तकरीबन आपको पड़ रहा है 23-24,000 में एक्स्ट्रा में ये फोन पड़ रहा है। और एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है 2 वाट चार्जिंग ये वाली, और उसके अलावा आपको एक पावर बैंक 3000 mAh वाला, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों, मेरी एक आपसे ना एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये ब्रांड ब्रूंड कुछ भी नहीं होते। ये कंपनियां अब सिर्फ अपने पेट पे हाथ मारेंगी, ये अपना ही पेट भरेंगी। आप कंज्यूमर या कस्टमर इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। ये एक ही चीज को दोबारा से रीब्रांड करके उसको रिसाइकल करके आपके सामने ले आएंगे, और उसी चीज की 15-20 हजार आपसे कीमत ज्यादा ले लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रांड्स की लॉयल्टी मत किया कीजिए। आप अपना फायदा देखिए कि आपको कौन सा ब्रांड अच्छी कीमत में, कम कीमत में एक अच्छी डिवाइस दे रहा है, आप उस चीज को लीजिए, ना कि ब्रांड को देखिए। अब यहां पे मैं कमेंट्स में अक्सर दोस्तों के कमेंट्स पढ़ता हूं जिसमें लोग मुझे मेरी वीडियो पे मुझे बैश कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जी 5G फोन है और ब्रांड है, तो तुमने इसकी बुराई क्यों की है। अब मुझे एक बात बताइए कि सच्ची बताऊं, आप भी जानते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे 5G तब आएगा जब हमारे हमसाया मुल्क में अफगानिस्तान में 6G जो है उसकी तैयारियां हो रही होंगी, तब पाकिस्तान में 5G आएगा। तो आप 5G वाला गिमिक पे, और उसके अलावा इस तरह के 2 वाट वाली एक्स्ट्रा चार्जिंग पे, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे आप 18,000, 20,000, 25,000 ज्यादा दे रहे हो, और कैमरा सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, और उसके अलावा डिस्प्ले सेम है, हर चीज सेम है। और 1-2 चीजें वो ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल में, अगर मैं आईटी का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन अगर 2 वाट की इस चार्जिंग स्पीड को मैं बढ़ा लूं, इस पावर बैंक को बढ़ा लूं, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को बढ़ा लूं, तो 5,000 का फिंगरप्रिंट सेंसर एक्स्ट्रा कर लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। और ये 3,000 का जो वायरलेस पावर बैंक है, ये मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, मेरे रफली आइडिया का 2500 3,000 में ये हो जाएगा। 5 और 2500 7,500 हो गया। उसके अलावा ये जी 2 वाट की वायरलेस चार्जिंग है, जो कि मेरे ख्याल में आपको 500 या 1000 में पड़ जाएगी। तो 8,000 का जो एक्स्ट्रा उन्होंने सामान लगाया है, उसका वो आपसे ले रहे हैं 20 से 25,000।
खुदा के लिए दोस्तों अपनी खून पसीने से कमाई हुई जो आपकी कमाई है उसको ज़ाया ना कीजिए, और देखभाल के अपनी ज़ाती रिसर्च करके चीज़ें लिया कीजिए, चाहे फिर वो इन्फिनिक्स है, चाहे ओप्पो है, एमआई है, सैमसंग है, आईफोन है। आप वो चीज़ लीजिए जो आपको कम कीमत में बेहतर लग रही है, ना कि एक ही चीज़ को बार बार ज़्यादा पैसे पे कर करके लेते रहिएगा। और चाहे फिर वो यूट्यूब पे रिव्यूअर्स हों, चाहे मैं हूं या कोई और हो, अगर कोई भी आपको इस फ़ोन को लेने का कह रहा है तो यकीन कीजिए वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपसे दुश्मनी कर रहा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको इसी तरह का फ़ोन लेना है तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो ले लीजिए। वो आपको साइड फिंगर मिल जाएगा, बस यही एक फ़र्क है, बाकी वो भी एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, और उसमें भी हीलियो G99 है। वो उसमें भी जो रैम है वो 8 GB है। और यकीन कीजिए मैंने नोट 30 प्रो और नोट 40 प्रो को, इन दोनों को साइड बाय साइड यूज़ करके देखा है, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। हालांकि वो 8 GB रैम है, यहाँ पे 12 GB रैम है, लेकिन 19-20 का भी मुझे फ़र्क डिफरेंस फील नहीं हुआ। कैमरा क्वालिटी सेम है, परफॉर्मेंस सेम है, और चार्जिंग में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तकरीबन 45 से 55 मिनट जो है वो इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो लेता है, और तकरीबन 50 मिनट के लगभग ये फ़ोन ले लेता है चार्जिंग में। तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, वो भी वायरलेस चार्ज है। तो 45,000 में आप वो फ़ोन लीजिए, इस फ़ोन पे इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अपना पैसा बचाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह की ओवर प्राइसेस चीज़ें जो हैं वो ख़रीदने से आपको रोक सकूं। तो आई होप कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।